इस वक्त ब्लॉक में ऑफिसर महबूब साहब की मर्जी का, कल परसों शायद तहसीलदार भी आएगा महबूब साहब की मर्जी का। तो मतलब एक क्वेश्चन मैं उनसे रेज करता हूं कि वो मेरे को ये क्लेरिफाई करें, क्या जो भद्रवा के जितने प्रोजेक्ट हैं, जब सब कुछ वो भद्रवा में कर रहे हैं, भद्रवा के जितने भी प्रोजेक्ट रुके पड़े हैं, क्या ये उनका हाथ है उसमें रुकाने में? जो भी अफसर आ रहा है महबूब साहब की मर्जी का आ रहा है। अगर महबूब साहब ने किसी को जिम्मेदारी दी है किसी काम के लिए, उस वर्कर किसी वर्कर इस वक्त तक बताए मुझे, नरेगा में चाहे 65,000 है, 60,000 है, लाख है, 2 लाख है, हमारी मर्जी के अलावा प्रायोरिटी पे भी काम नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि हमारे पीछे दीवार खड़ी है। मूर्खों की बात मेरे मुंह से शोभा नहीं देती है। कोई कहेगा या तो वो कमिश्नर सेक्रेटरी है जो ये कह रहा है जी मैंने लाया है, या वो मेरे को लगता है कैबिनेट मिनिस्टर है। तो क्योंकि जितने भी आजकल जो अप्रूवल्स आते हैं ये तो सिर्फ कमिश्नर सेक्रेटरीज और बड़े बड़े हमारे मंत्रियों के द्वारा आते हैं, वो रिकमेंड करते हैं, बाद में कमिश्नर सेक्रेटरी या फिर उस पोस्ट पे वही लोग बैठे हुए हैं तो वही वहां से ऑर्डर करवाते होंगे। तो महबूब साहब के साथ, रात को एमएलए के साथ दिखाओ जरा मुझे, एमएलए ने आपका कौन सा काम करवाया। इस वक्त ब्लॉक में ऑफिसर महबूब साहब की मर्जी का, कल परसों शायद तहसीलदार भी आएगा महबूब साहब की मर्जी का। जो भी अफसर आ रहा है महबूब साहब की मर्जी का आ रहा है। इस वक्त हमारे लोग हमारे वोटर बन के इस वक्त वो कभी सनी शर्मा को इस्तेमाल करेंगे, कभी वो दूसरे या तीसरे बंदे को इस्तेमाल करेंगे। ऐसा आप लोगों ने नहीं करना है। अगर ऐसा आप करोगे आप कभी कामयाब सक्सेसफुल नहीं होंगे। बंदे का ईमान एक होना चाहिए। इसमें हम हिंदू मुस्लिम इसमें कोई भी नहीं है, हम सब एक हैं। हमने भद्रवा की डेवलपमेंट के लिए करना है काम। महबूब साहब हमारे नरेगा के बीच में पड़ेंगे, इनका काम ये नहीं है। अगर महबूब साहब ने किसी को जिम्मेदारी दी है किसी काम के लिए, उस वर्कर किसी वर्कर इस वक्त तक बताए मुझे, नरेगा में चाहे 65,000 है, 60,000 है, लाख है, 2 लाख है, हमारी मर्जी के अलावा प्रायोरिटी पे भी काम नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि हमारे पीछे दीवार खड़ी है। हम ठोक के आगे जाते हैं काम करने। ये बताएं, इस सरकार को उमर अब्दुल्ला बताए ना, यहाँ के जो एमसी के कितने लोगों को आपने जॉब दिलवाया? ये लोग बताएं किस आदमी को आपने जॉब दिलवाया? जो नौकरियां हैं वो कहां हैं? आपने 1 लाख का किया था वादा, किया आपने फ्री बिजली का वादा किया था, कहां है? ये सारी चीजें ढकोसले। अभी आरटीसी का बोलते हमने जी लेडीज के लिए फ्री करते, भाई है कहां आरटीसी? डोडा डिस्ट्रिक्ट में बताओ, चलती कहां पर है ये? एक चीज मैं आपको बताऊं, मूर्खों का कोई जवाब नहीं है। मूर्ख लोगों से क्या बात करनी है? एक जितने भी जो काम अगर भद्रवा कॉन्स्टिट्यूंसी में उनके कहने के मुताबिक अगर वो यहाँ पर ऑफिसर सभी ला रहे हैं, तो मतलब एक क्वेश्चन मैं उनसे रेज करता हूँ कि वो मेरे को ये क्लेरिफाई करें, क्या जो भद्रवा के जितने प्रोजेक्ट हैं, जब सब कुछ वो भद्रवा में कर रहे हैं, भद्रवा के जितने भी प्रोजेक्ट रुके पड़े हैं, क्या ये उनका हाथ है उसमें रुकाने में? भद्रवा में डिस्ट्रिक्ट ना मिलने की वजह सिर्फ उनका जो है वो नेतृत्व है, जो जिसने जानबूझ के यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर केबल कार अगर सैंक्शन हुई, अगर वो यहाँ पर इंप्लीमेंट नहीं हो रहा, मतलब उनका नेतृत्व है। और अगर यहाँ नेशनल हाईवे का प्रोजेक्ट है वो पीछे रुका हुआ है, वो उसके पीछे एनसी के लोग हैं, उन्होंने इसको रुकाया है। यहाँ पर हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स नहीं है, इसका मतलब है इनकी वजह से यहाँ हॉस्पिटल में डॉक्टर्स नहीं है। यहाँ पर तहसील हेडक्वार्टर अगर नहीं बन रहा है तो वो इनकी वजह से है, वो नहीं बन रहा है। यहाँ पर जो हमारी जो इस तहसील के जो हमने कहा था कि इस तहसील के छोटे छोटे जो है ब्लॉक्स, 2 और ब्लॉक बने, वो अगर नहीं बन रहे हैं, इसके पीछे जो एनसी का हाथ है। यहाँ पर भद्रवा का जो भद्रवा का गला काटने के पीछे तो एनसी का हाथ है। भाई मैं आपको एक चीज इनसे मैं क्वेश्चन ये बताएं ना कि अगर आपका सब कुछ चलता है तो भद्रवा की डेवलपमेंट के लिए आप क्या कर रहे हो? अगर आप लोग सब कुछ यहां पर आप ही मैनेज कर रहे हो तो इसका मतलब है जितना भी अगर भद्रवा का जो बैकड्रॉप हो रहा है वो सिर्फ आपकी वजह से हो रहा है। जितने भी यहां पर कामकाज नहीं हो रहे, जो यहां पर अनएम्प्लॉयमेंट ग्रोथ हो रहा है, आपकी वजह से हो रहा है। इसके पीछे आप लोग हो। आप चाहते हो कि यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट हो, यहाँ पर जो बच्चे नशे में घूमते रहे,
आपकी ये चाहते हो कि यहाँ पर जो है बेरोजगारी दिन ब दिन बढ़े? मैं आपसे आपके माध्यम से एक क्लियर करूंगा, इन लोगों के पास सिर्फ मुलाजिम को तंग करने के अलावा और कुछ नहीं है। जहां भी आप देखोगे, सिवाय ट्रांसफरों के, सिवाय इसके अलावा आप अगर एक भद्रवा का एक आदमी कहे कि इन्होंने कोई अच्छा डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट के लिए कोई काम किया हो, हम इनको सलाम करेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ इनका एक ही मुद्दा है कि किस तरह से किसको हमने टार्चर करना है, जो हमारा वोटर था या हमारा सपोर्टर नहीं रहा है उसको टार्चर करना है। ये इनका मेन मकसद है और यही इनकी जो आगे ये बाकी रहा। जो अब मूर्खों की बात मेरे मुंह से शोभा नहीं देती है। कोई कहेगा या तो वो कमिश्नर सेक्रेटरी है जो ये कह रहा है जी मैंने लाया है, या वो मेरे को लगता है कैबिनेट मिनिस्टर है। तो क्योंकि जितने भी आजकल जो अप्रूवल्स आते हैं ये तो सिर्फ कमिश्नर सेक्रेटरीज और बड़े बड़े हमारे मंत्रियों के द्वारा आते हैं, वो रिकमेंड करते हैं, बाद में कमिश्नर सेक्रेटरी या फिर उस पोस्ट पे वही लोग बैठे हुए हैं तो वही वहां से ऑर्डर करवाते होंगे, मेरे को लगता है। बाकी रहा कई चीजें जो भद्रवा में बहुत जरूरी ठीक होनी चाहिए। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से भी निवेदन करूंगा, डीसी साहब से भी, क्योंकि हमारे यहाँ पर जितना भी अभी तक देखा जाए, चाहे वो पुलिस के जो हमारे यहाँ पर कर्मचारी हैं, पुलिस के जो जितने भी लोग हैं यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन में, जितना चाहे एडीसी हो, तहसीलदार हो, वीडियो हो, दूसरे लोग हैं, ये एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव जो काम इन्होंने करना, जो इनको गवर्नमेंट ने जिम्मेवारी दी है उस पर अपना अपना काम कर रहे हैं। अब कहीं हो सकता है थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे हो रहा होगा, तो उस चीज में मैं इनसे एक निवेदन करूंगा कि वो भेदभाव ना रखें। हम बिलाशक भद्रवा से बीजेपी का एमएलए जीते हैं, हम ऑपोजिशन में अभी ये लोग जो हैं इन्होंने एक और मुद्दा जो है जानबूझ के बढ़ाया कि एक हिंदी का जो आप देखते हो नायब तहसीलदार की पोस्टों के लिए इन्होंने जानबूझ के कि यहाँ डिवीजन रहे, श्रीनगर और जम्मू आपस में लड़ता रहे और ये अपनी कुर्सी पे चिपके रहे। भाई जब आपके पास सारे डिपार्टमेंट्स है, सब कुछ है, जब नोइंग अगर एक बंदा जो है वो उर्दू नॉलेज रखता है थोड़ा बहुत, अगर लिखना उसका सब्जेक्ट नहीं रहा लेकिन वो नोइंग है, तो उसको उस एग्जाम में बैठने क्यों नहीं दिया जा रहा है? और ये जानबूझ के, जबकि हमारे एमएलए जो है वहां पर मिले, इनके साथ बात हुई, उमर अब्दुल्ला ने इस चीज को माना कि हम इसको रेक्टिफाई करें, एलजी को भी हमने इसका दे दिया, उन्होंने भी अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। और अब बीजेपी जो है इस पर खतरनाक तरीके से जो है स्टेप उठाने जा रही है। अगर जो नोटिफिकेशन की डेट लास्ट खत्म होने तक अगर इन्होंने ये चेंज नहीं किया तो पूरे जम्मू कश्मीर में जो है जगह जगह प्रदर्शन होंगे, उसके लिए जो है फिर ये सरकार जिम्मेवार होगी। दूसरा मैं बताऊंगा, ये जो सरकार कहती है, ये मेरे को बताया, इन्होंने बोला था 1 लाख जॉब देने के लिए, इनको किसने रोका है? ये बताएं, इस सरकार को उमर अब्दुल्ला बताए ना, यहाँ के जो एमसी के कितने लोगों को आपने जॉब दिलवाया? ये लोग बताएं किस आदमी को आपने जॉब दिलवाया? जो नौकरियां हैं वो कहां हैं? आपने 1 लाख का किया था वादा, किया आपने, फ्री बिजली का वादा किया था, कहां है? ये सारी चीजें ढकोसले। अभी आरटीसी का बोलते हमने जी लेडीज के लिए फ्री करते, भाई है कहां आरटीसी? डोडा डिस्ट्रिक्ट में बताओ चलती कहां पर है? ये किश्तवाड़ में कहां चलती? एक गाड़ी आएगी क्या? एक गाड़ी से सारी वो लेडीज जो है उसमें फ्री सफर कर रही है। ये सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए बड़े बड़े शहरों में गांवों की जो हालत, बुरा हालत जो इस वक्त किया है, उसके लिए एनसी सरकार जिम्मेवार है। चाहे वो कोई भी स्कीम हो, उसको प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है, कोई भी ऑफिसर है उसको ढंग से काम करने नहीं दिया जाए, इसके लिए जिम्मेवार कौन है? यहाँ का एनसी सरकार है। मैं आपके माध्यम से उन लोगों से फिर दोबारा ये सवाल करता हूं कि भद्रवा की जो बेड़ा गर्क कर रहे हो आप इस भद्रवा का, इसका मतलब आपका इसके पीछे हाथ है, क्योंकि आप सारा कुछ आप ही कर रहे हो। तो अगर यहां पर जो अगर अच्छा आप करो तो बुरा भी आप ही लोग कर रहे हो इसका, भद्रवा का। अगर भद्रवा का इस वक्त एक शहरी जो है, एक आप देखोगे भद्रवा के, मैं अपनी पार्टी से भी हर वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी निवेदन करूंगा कि हमारे जो रुके हुए प्रोजेक्ट हैं, जो भी सेंट्रल प्रोजेक्ट हैं, उन पे हमारे डॉक्टर जितेंद्र जी से निवेदन करूंगा उन पे जो है, क्योंकि वो परसों भी हमारी बात हुई उनसे, उन्होंने कहा है कि हम इस पे कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इन प्रोजेक्टों पे कहीं ना कहीं 1-2 प्रोजेक्ट जो शुरू हो जाएं, ताकि हमारे इस भद्रवा जो सब डिस्ट्रिक्ट है इसमें भी लोगों को जो एक भरोसा बने, क्योंकि यहाँ पर जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है हमारे बच्चों को। हमारे बच्चे जो है इस वक्त बहुत अनएम्प्लॉयड है, इतना डेडलॉक जमा हो गया है कि कहने की बात नहीं है। क्योंकि जितना भी
हमारा ये डोडा से लेके किश्तवाड़ तक बेल्ट है जहाँ पर प्रोजेक्ट चल रहे थे, वहाँ पर कोई एक आधा कोई आदमी अगर वहाँ एडजस्ट हुआ, बाकी लोग सभी बेकार बैठे हुए। तो हम निवेदन करेंगे अपनी नेतृत्व से भी, और मैं आज इस आपके मीडिया के थ्रू कविंदर जी को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि उनको लद्दाख यूटी का जो है उनको एलजी बनाया गया। मैं नरेंद्र मोदी जी का, डॉक्टर जितेंद्र जी का, अमित शाह जी का, सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस जम्मू कश्मीर के एक कद्दावर नेता को इस पोस्ट के लिए चुना। इसके लिए मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा।